हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज मैं आपको क्लास 8 सेकंड चैप्टर के लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल वाला चैप्टर करवाऊंगी। तो चलिए बच्चों, इसका जो फर्स्ट एक्सरसाइज है 2.1, इसे सॉल्व करते हैं। बच्चों, फर्स्ट तो इस एक्सरसाइज में जो भी है वन वेरिएबल मतलब या वेरिएबल वो होते हैं जिनकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी होती है। तो इसमें एक्स भी हो सकता है, टी भी हो सकता है, जेड भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है और वो लीनियर इक्वेशन में होगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों, इनको सॉल्व करते हैं। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है दिया है 3x इक्वल टू 2x प्लस 18। तो फर्स्ट ये लेफ्ट हैंड साइड है एंड ये वाला राइट हैंड साइड है। ये लेफ्ट साइड है, राइट हैंड साइड है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो वेरिएबल वाला टर्म है उसे लेफ्ट में लाना होगा। तो ये जो 2x है आपको लेफ्ट साइड में करना है। तो 3x तो पहले सही है, तो पहले आप 3x लिख लेंगे माइनस 2x इक्वल टू 18 राइट हैंड साइड में रहने देंगे। अब आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। 3x माइनस 2x x होता है, मतलब आप 3 में से 2 माइनस करोगे तो 1 होगा। तो 1x नहीं लिखोगे, सिर्फ x लिखोगे इक्वल टू 18। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, आपको x की वैल्यू निकल जाएगी। सेकंड क्वेश्चन में आपका जो वेरिएबल है t वाला है, तो 5t ये है और 3t ये है। तो इसे लेफ्ट हैंड साइड में करना होगा 3t को। तो 5t माइनस 3t इक्वल टू -5। अब बच्चों, अगर आपको ये 3 माइनस का है, इसे राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज करना है, तभी ये इसके साथ सॉल्व हो पाएगा। तो ये माइनस में है तो लेफ्ट राइट में जाके ये प्लस का हो जाता है। अगर प्लस में होता तो माइनस में हो जाता, मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में हो जाएगा, डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में हो जाता है। ठीक है, 5t माइनस 3t, 5 माइनस 3 2 होता है, तो 2t लिखोगे आप इक्वल टू 5 माइनस 5 प्लस 3 होता है माइनस का 2। ठीक है, अब आपको इस 2 को भी यहाँ ट्रांसपोज करना है, t को बिल्कुल अकेला रखना है। तो t इक्वल टू हो जाएगा आपका -2 अपॉन ये 2 इसके डिवाइड में चला जाएगा, क्योंकि इन दोनों का रिलेशन मल्टीप्लाई का है। ठीक है, तो आपकी जो t की वैल्यू हो जाएगी, 2 से 2 कट हो जाएगा, 2 1 जा 2, तो -1 हो जाएगी t की वैल्यू। बच्चों, थर्ड क्वेश्चन ये दिया है 5x प्लस 9 इक्वल टू 5 प्लस 3x। तो आपको वेरिएबल वाला टर्म लेफ्ट हैंड साइड में डालना है। तो 3x है और 9 जो नॉन वेरिएबल है उसे राइट हैंड साइड में। आपको वेरिएबल वाला टर्म लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज करना है। तो ये प्लस में है तो आपका माइनस में हो जाएगा। 5x माइनस 3x इक्वल टू 5, और ये प्लस में है नॉन वेरिएबल, तो इसे राइट में ले जाएंगे और ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस में है तो माइनस का हो जाएगा। 5 माइनस 3 2 होता है, 2x इक्वल टू, अब एक प्लस का एक माइनस का है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 में से 5 गया 4 होता है, और बड़े नंबर का साइन, बड़ा नंबर है आपका 9, तो 4 के आगे माइनस का 4 हो जाएगा। ठीक है, x इक्वल टू हो जाएगा। अब इन दोनों का रिलेशन क्या है, मल्टीप्लाई का है, तो 2 को ट्रांसपोज करना है तो वो डिवाइड में जाएगा। 2 से ये कट कर लेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, एंड ये आंसर आ गया आपका, x की वैल्यू आ गई -2। फोर्थ वाले क्वेश्चन में आप करोगे 4z, 2z को लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज करोगे तो ये माइनस का हो जाएगा राइट हैंड साइड में, क्योंकि प्लस का था। अब वापस 6 लिखोगे, 3 नॉन वेरिएबल है, इसे -3 हो जाएगा राइट में डाल के, ये प्लस में है। तो 4z माइनस 2z होता है, एंड ये हो गया आपका 6 माइनस 3 3, एंड z इक्वल टू हो गया आपका 3/2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ये -x लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज करना होगा। तो ये आप लिखोगे 2x, ये माइनस में है तो इधर आके प्लस में हो जाएगा, इक्वल टू 14 उतारोगे पहले, और ये -1 जो नॉन वेरिएबल है वो +1 हो जाएगा। ठीक है, इधर माइनस में था, यहाँ जाके प्लस में, 2x प्लस x 3x इक्वल टू 14 प्लस 1 15, x इक्वल टू 15/3। तो जो आपकी वैल्यू हो जाएगी x की, 3 5 जा 15, तो 5 इसका आंसर हो जाएगा। सिक्स्थ क्वेश्चन में बच्चों यहाँ ब्रैकेट दिया है, तो पहले हम इसे सॉल्व कर लेंगे। इसे पहले सेम ऐसे ही लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 8x प्लस 4 इक्वल टू 3 बाहर से है और यहाँ तक ब्रैकेट है, इट मीन्स 3 को इस x से भी मल्टीप्लाई करना है और इस 1 से भी मल्टीप्लाई करना है, और साइन को भी ध्यान में रखना आप। तो 3 इंटू एक्स 3x होता है, एंड 3 1 जा 3, और माइनस का आएगा, ये माइनस का ही, प्लस का है, प्लस माइनस का माइनस होता है मल्टीप्लाई में, +7। ठीक है, अब आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। जो वेरिएबल वाला है वो लेफ्ट हैंड साइड में रख लेना, तो ये हो जाएगा 8x माइनस 3x इक्वल टू ये वाला -3 प्लस 7, एंड ये -4। 8x माइनस 3x होता है 5x। तो आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं इसे। 5x इक्वल टू
4 और -3 ये दोनों माइनस के हैं तो ऐड हो जाते हैं, तो माइनस का 7 हो जाएगा एंड प्लस का 7, तो -7 + 7 0 होता है, तो आप इसे 0 कर सकते हैं। ठीक है, तो x इक्वल टू हो जाएगा 0/5, ये यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, तो x की वैल्यू जो होगी 0 होगी। बच्चों 7th क्वेश्चन में आपको पहले वापस ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करना होगा, तो x इक्वल टू आप लिखोगे 4 को x से मल्टीप्लाई करना है, तो 4x/5 भी है, प्लस 4 × 10 करेंगे, और 5 मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ 5 से 10 काटने को हो रहा है, तो कट कर लेंगे, 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में आप लिख सकते हो 4/5x प्लस 4 × 2 = 8। अब ये नॉन वेरिएबल तो राइट हैंड साइड में लिखेंगे, ये वेरिएबल वाला है, इसे लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का 4/5x इक्वल टू 8। एलसीएम लेना पड़ेगा आपको, 5 एलसीएम होगा, यहाँ 5x हो जाएगा, -4x इक्वल टू 8। 5x - 4x होता है x। ठीक है, अब ये 5 यहाँ ट्रांसपोज होगा, लेकिन ये डिवाइड में है तो यहाँ जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 8 × 5 = ठीक है, तो x की जो वैल्यू होगी 8 × 5 = 40 हो जाएगी x की वैल्यू। इस वाले क्वेश्चन में 8th क्वेश्चन में ये जो है वेरिएबल वाला टर्म पहले लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर लोगे, तो ये 2/3x -7x/15 3 एंड ये नॉन वेरिएबल -1 हो जाएगा, ये प्लस में है माइनस में। ठीक है, ये प्लस में है तो ये माइनस में आ जाएगा। अब आप वापस एलसीएम लोगे इसमें, तो 3 × 5 = 15, तो 2 × 5 = 10 हो जाएगा, माइनस यहाँ तो पहले से ही 15 है, यहाँ भी 15 है, तो इसके डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, इसका डिनोमिनेटर सेम है। 3 - 1 2 होगा, 10 - 7 होगा आपका 3x, एंड ये जो है यहाँ नेक्स्ट वाली लाइन में कर सकते हैं आप इसे, 15 को 2 के साथ मल्टीप्लाई में करना होगा आपको, तो 2 × 15 3x इक्वल टू 30, 15 × 2 = 30, तो x की वैल्यू जो हो जाएगी आपकी 30/3। ठीक है, तो x हो जाएगा आपका 3 × 10 = 30, 10 इसका आंसर हो जाएगा। बच्चों 9th क्वेश्चन में वेरिएबल वाला टर्म ये है, तो इसे पहले आप 2y और ये प्लस का y लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर लिया, वापस आप लिखोगे 26/3 एंड ये वाला 5/3 राइट में ले आओगे, नॉन वेरिएबल है तब ये दोनों सॉल्व हो पाएंगे। 2y + y 3y हो गया, एलसीएम इसमें लिया हुआ है पहले से, दोनों में 3 है तो 3 रहने देंगे, एंड 26 - 5 21 होता है। ठीक है, तो आप इसे कट भी कर सकते हैं, 3 × 7 = 21, तो ये हो गया 7, तो y इक्वल टू इन दोनों का रिलेशन मल्टीप्लाई का है, तो राइट में जाके 3 डिवाइड में आ जाएगा और y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 7/3। बच्चों ये एक्सरसाइज 2.1 का लास्ट क्वेश्चन है 10th वाला, तो इसमें जो वेरिएबल टर्म है 5m है, इसे लेफ्ट हैंड साइड में वापस ट्रांसपोज करना होगा, तो आप पहले लिखोगे 3m माइनस, अब इसे लिखोगे 5m इक्वल टू -8/5। ठीक है, अब इसे सॉल्व करोगे तो एक माइनस का है एक प्लस का है, तो सब्ट्रैक्ट होगा, 5 में से 3 2 होता है और बड़े नंबर का साइन आएगा 5 का। ठीक है, -2m -8/5। अब इसे आपको m को भी ट्रांसपोज करना होगा, दोनों साइड माइनस के हैं तो बच्चों प्लस का हो जाता है, एंड 2 इसके डिवाइड में चला जाएगा, 8/5 × 2। चाहे तो आप यहाँ से भी कट कर सकते हैं, अब यहाँ कट करेंगे हमें, तो 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8, तो जो आपकी m की वैल्यू हो गई 4/5। इसी के साथ ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो चुकी है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए हो। क्वेश्चन समझ में आए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके बच्चों।